रेटिंग पेटिंग को। चलिए, तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। अभी हम क्लास 10 का चैप्टर 4 को इंट्रोडक्शन पार्ट को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने यहाँ देखें, डेट उठ नहीं लिखी, डेट कहाँ लिख दी। इंट्रोडक्शन पार्ट में ये है कि सबसे पहले यहाँ पर करा कि इसमें हम इस चीज़ को कंसेप्ट को कैसे जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले कह रहा कि इंट्रोड्यूस टू द कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच आर द पॉलिनोमियल्स। ये जो आप अगर पॉलिनोमियल्स पढ़ के आए हैं तो इस चैप्टर को बनाना या इस चैप्टर को समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। पॉलिनोमियल्स के लिए हमने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल्स क्या क्राइटेरिया क्या होता है। तो पॉलिनोमियल्स जो आपने पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल्स का जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल्स, और जो पावर होता है वो क्या होता है, होल नंबर्स होता है। क्या होता है, होल नंबर्स, ठीक है। यानी कि जब भी कोई एक्सप्रेशन हो और वो किसके साथ हो, किसी कांस्टेंट के साथ हो, और उसके साथ किसी तरह का एक वेरिएबल्स हो या फिर दो वेरिएबल्स हो, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अगर एक वेरिएबल्स होता है तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स होता है, और दो वेरिएबल्स होता है पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स होता है। इस तरह से अलग अलग हिसाब से हम उसको पॉलिनोमियल्स को पढ़ चुके हुए हैं। तो उसी तरह से पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने डिस्कस, थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। पॉलिनोमियल्स का जो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसके दो ग्रुप में किया जाता है, अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री, अकॉर्डिंग टू देयर टर्म। तो डिग्री वाला जो पार्ट आपने पढ़ा होगा, जिसके एक डिग्री होते हैं उसको लीनियर कहते हैं, जिसमें दो डिग्री होते हैं उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। आज यही यहाँ पर वही चीज़ है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक। इसका मतलब यह है कि पॉलिनोमियल्स वैसा एक्सप्रेशन होगा जिसके डिग्री कितने होंगे, 2 होंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि सेकेंड डिग्री, इसका मतलब वैसा पॉलिनोमियल्स जो इक्वेट करता हो किससे, 0 से। जैसे हमने कहा कि अपने पास क्या है, ये ax² प्लस bx प्लस c एक जनरल फॉर्म होता है किसका, पॉलिनोमियल्स का। लेकिन जब हम इसको इक्वेट कर देते हैं 0 से, तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पर a और b और c क्या कोई रियल नंबर्स होता है। क्या होता है, कोई रियल नंबर्स होता है। और x जो टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले जान लीजिए कि वेरिएबल्स और कंस्टेंट क्या है। तो वेरिएबल्स उसको कहते हैं जो वैल्यू, जिसकी वैल्यू मुझे मालूम नहीं होती है। जैसे सपोज कर ली मैंने तुमको x रुपीज़ दिया, तो कोई फिक्स नहीं होता है कि मैंने x 10 ही दिया या 20 दिया, हो सकता है 100 दिया होगा। तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल्स का मतलब जिसकी वैल्यू मुझे मालूम नहीं है। तो अननोन वैल्यू को क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। और कंस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, उसको क्या कहते हैं, कंस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो वैसा पॉलिनोमियल्स जिसके डिग्री कितने होंगे, 2, वो क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगर उसी को 0 से बराबर कर दिया जाए, दैट मीन्स इक्वेट कर दिया 0 के साथ, तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c है। यहाँ पर आगे हम और डिटेल्स देखेंगे। कहा इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, यानी कि वैसा पॉलिनोमियल्स इक्वेशन जिसके डिग्री कितने होंगे, 2 होंगे। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, रेज टू द वेरिएबल्स। जिस वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर होगा उसको क्या बोलते हैं, डिग्री कहते हैं। सपोज कर लीजिए कोई एक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, 4x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 5। ये कोई एक आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और इस एक्सप्रेशन में आपसे पूछ रहा है कि डिग्री बताइए, इसका डिग्री क्या होगा। तो आप बोलोगे कि सर फर्स्ट एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म जो यहाँ पर दिया हुआ है, इस वेरिएबल पे पावर कितना है, तो आप कहोगे वेरिएबल पे पावर 3 है। इस सेकेंड टर्म जो दिया हुआ, सेकेंड टर्म का वेरिएबल्स क्या है, तो इसके पावर कितने दिए हुए, 2 दिए हुए हैं। और थर्ड टर्म जो है जो 3x है, और इसके पावर कितने हैं, तो कहेंगे आप कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 है। और क्या इसके साथ कोई वेरिएबल्स होगा, यस, इसके साथ वेरिएबल है। क्या है, 5 × x, और x पे पावर कर दीजिए 0, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो गया, वेरिएबल्स हो गया, ठीक है। तो ये भी एक टर्म है, और इस टर्म पे जो इसकी डिग्री दिया हुआ वो कितना है, 0। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो डिग्री की संख्या है वो कितना है, 0 है। इसकी डिग्री की संख्या कितना, 1 है। यहाँ पर जो डिग्री की संख्या वो 2 है। यहाँ पर जो डिग्री की संख्या वो 3 है। तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर पूछ दिया जाएगा इसमें सिर्फ डिग्री। तो डिग्री आप क्या बोलोगे, जो हाईएस्ट पावर होगा उसको लिखेंगे। तो हाईएस्ट पावर क्या अपने पास, तो 3 है। तो इसका डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया। इसका डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया।
ये रखो इसको, मेरा डिमांड कर लो, ठीक। सो डिग्री मीन्स क्या होता है, हाईएस्ट पावर रेज टू द वेरिएबल्स इन एनी एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन में अगर एक्स वेरिएबल्स पे पावर जो हाईएस्ट होगा वो उसका क्या कहलाता है, डिग्री। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि डिग्री कितना होता है इसका, ओनली पावर में क्या होगा, 2 होगा, तभी क्या कहेंगे उसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द पॉलिनोमियल्स इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल्स। इसमें वेरिएबल्स क्या होता है, वो सिंगल होगा। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर 4x क्यूब, ठीक है, क्या है 4x स्क्वायर प्लस 3x, अब प्लस में दिया होगा 5। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो क्या है, एक है, जो क्या है, किसके रूप में है, x के रूप में। किसके रूप में है, x के रूप में। इसी का आवाज़ ज़्यादा आने लगा, चलिए थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे जो वेरिएबल्स पूछा जाएगा तो वेरिएबल क्या है, x, यहाँ भी वेरिएबल क्या है, x। क्या यहाँ पे वेरिएबल होगा, ऐसा होगा, क्या होगा, सो आप कहोगे यहाँ पर इंटू एक्स, पावर क्या लिखोगे, 0। आपने क्लास 8 में पढ़ के आया पावर एंड एक्सपोनेंट। जब किसी भी नंबर्स पे पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितना होता है, 1। डैट मीन्स x पे पावर 0 का वैल्यू कितना हो गया, 1। एंड 5 इंटू 1 डैट मीन्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, 5, जो कि 5 क्या अपने पास कंस्टेंट है। तो बताइए क्या इसमें एक ही तरह का वेरिएबल्स है या अलग अलग है, तो इसमें एक ही तरह का वेरिएबल्स है। वो क्या है, तो किसके रूप में है, x के रूप में, चाहे वो x के रूप में हो या y के रूप में हो या फिर t के रूप में हो या z के रूप में होगा, तो सब एक ही तरह का वेरिएबल्स होगा। कहने का सेंस क्या कह रहा कि सिंगल वेरिएबल्स, क्या कह रहा, सिंगल वेरिएबल्स, वो भी विथ डिग्री क्या होना चाहिए, 2, जिसके पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। एक्सप्रेशन ये क्या है, एक प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर कह सकते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन है, जिसको एक्सप्रेस किया जाता है किससे, डिग्री 2 के साथ। किसके साथ, तो डिग्री 2 के साथ। जब भी कोई एक्सप्रेशन होगा और उस पर डिग्री 2 होगा और उसको इक्वेट किया जाएगा किसके साथ, 0 के साथ, तो हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 सॉल्यूशन। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे, 2 सॉल्यूशन होगा। x होगा तो अगर कोई वेरिएबल्स x के टर्म में चल रहा है तो उस x के कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे। अगर कोई y वेरिएबल चल रहा है तो y का कितना सॉल्यूशन होगा, कितना सॉल्यूशन होगा, y का सॉल्यूशन ही 2 होगा। अगर कोई z वेरिएबल चल रहा है तो z का कितना सॉल्यूशन होगा, तो 2 सॉल्यूशन होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म कह दें या फिर हम उसको जनरल फॉर्म कर दें। क्या कह सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a b c क्या है, एक रियल नंबर है या फिर कह सकते हो कंस्टेंट है। क्या है, और कंस्टेंट है, जहाँ पर a किसके बराबर नहीं होगा, 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। अगर आ गया तो क्या वो है, वो क्या नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्योंकि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पावर कहाँ देखना होता है, सबसे पहले फर्स्ट में ही देखना होता है। क्या लास्ट में होगा तो ऐसा नहीं हो सकता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, बट उसको मुझे क्या करना हो, रीअरेंज। कभी ऐसा लिखा हो c प्लस bx प्लस ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है ना। हमने देखा कि यहाँ भी a b c चल रहा है, जो कि क्या है, a b c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी रियल नंबर को या किसी न किसी कंस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और इसमें कितने वेरिएबल्स है, तो कहेंगे 1 वेरिएबल्स है। पावर कितने हैं, 2 है, और किसको इक्वेट कर रहा है, 0 से इक्वेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑफ कोर्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट हमको जनरल फॉर्म में जब अरेंज करना होता है तो ax को पहले लिखना होता है, तो इसको अरेंज करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसको जनरल फॉर्म में यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं। रूट्स या फिर इसके कहते हैं सॉल्यूशंस। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स कितने होंगे और क्या उसका सॉल्यूशन होगा, तो उसके बारे में देखिए। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स यूजुअली किसके फॉर्म में होगा, वो x के फॉर्म में होगा। यानी कि x का वेरिएबल्स होगा तो x के फॉर्म में होगा, अगर y के वेरिएबल्स होगा तो y के फॉर्म में होगा, z का वेरिएबल होगा तो z के फॉर्म में होगा। दैट इज सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा। किसको, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन, x उसको सेटिस्फाई करेगा, और वही उसका क्या कहलाता है, रूट्स कहलाता है, या वही उसका सॉल्यूशन कहलाता है। सपोज कर ली कोई एक क्या करेंगे हम, एक्सप्रेशन को लेकर अभी सॉल्व करके देखेंगे।
यानी कि वो उसका क्या सॉल्यूशन आ रहा है, तो उसके कितने सॉल्यूशन आते हैं नहीं आते हैं वो हम अभी देखेंगे। पहले उससे पहले आप देख लीजिए कि इसके मेथड क्या होते हैं। जब भी इसको सॉल्व किया जाता है तो इसके 3 मेथड सॉल्व किए जाते हैं, लेकिन बट हमारी जो सिलेबस क्लास 10th के अभी के टाइम में जो सॉल्यूशन जो दिया हुआ है वो एक फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन हम जानने के लिए हम क्या जानेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी है। ये बहुत ही आसान है लेकिन लोग इसको डिफ़िकल्ट बना दिया है। ठीक है, हम आज ये भी सीखेंगे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है, क्योंकि अपने नॉलेज के लिए चाहिए मुझे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा कि फैक्टराइजेशन मेथड, पहले फैक्टराइजेशन मेथड पहले जानिए कि क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। कोई एक्सप्रेशन बताओ बुक से। फैक्टराइजेशन मेथड आप क्लास 8 में पढ़ के आए हुए हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड आप क्लास 8 में पढ़ के आए हुए हैं। आप उसके अनुसार भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कोई एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हमने कहा कि टारगेट क्या है इसके, तो टारगेट इसके 4 है। फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करना, सेकंड जो फर्स्ट इंटू लास्ट आएगा उसको प्राइम फैक्टराइज करना। प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर को ऐसे अरेंज करेंगे कि जोड़ने घटाने पर मिडिल टर्म आना चाहिए और उसी दो संख्या क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का फैक्टर होना चाहिए। तो हमने कहा कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप क्या बोलोगे कि 1 है, यानी x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे 1। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। अब इस 10 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए, 2 5 10 और यहाँ पर क्या निकला 5 1 5। सो इस दो नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स में अपने पास क्या निकल के आया, तो आप कहोगे 2 × 5। इस 2 और 5 को ऐसे अरेंज कीजिए कि जोड़ने पर या घटाने पर क्या आना चाहिए, मिडल टर्म आना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या अरेंज करेंगे, 5 और +2 यानी कि -5 और +2, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, अ साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो क्या आ जाएगा -3। और ये 3 के साथ क्या चल रहा है, इसका कोफिशिएंट उसको एज यूजुअल रहने दीजिएगा। x² का x², माइनस में क्या लिखेंगे 5x और प्लस में क्या लिखेंगे 2x। 5x में से 2x जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x और लास्ट वाला टर्म क्या चल रहा है 10 इज इक्वल टू में यहाँ पर 0 रहने दीजिए। इसको 2 ग्रुप बनाएंगे, एक ग्रुप यहाँ एक ग्रुप यहाँ, है ना। 2 ग्रुप बनाएंगे तो हमने देखा कि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x को कॉमन करेंगे, x² में से x को कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा x माइनस 5x में से हम x को कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा अपने पास 5 +2 का +2। अब यहाँ पर देखेंगे कि 2 का टेबल में भी 2 है और 2 का टेबल में भी 10 है, तो क्या करेंगे 2 को कॉमन करेंगे। कॉमन का मतलब उसी संख्या से उसको भाग करना। 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे जो 2x आ जाएगा, तो आप कहोगे x टाइम, या फिर कहोगे 2 से 2 कैंसिल तो क्या बच गया x माइनस का प्लस और माइनस, यहाँ पर ये साइन होता मल्टीप्लाई, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस। 2 का टेबल कितना बार पढ़ोगे जो 10 आ जाएगा, तो कहोगे क्या 5 टाइम्स। ओके, बराबर में क्या चल रहा है 0। अब जो सेम दिख रहा है उसमें से सेम को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लीजिए। कॉमन का मतलब उसी संख्या से भाग करना। सो x - 5 है यहाँ पर, x - 5 और x - 5 को हमने कॉमन कर लिया। कॉमन का मतलब इसी संख्या से इसको भाग कर लिया तो क्या बच गया यहाँ पर x बचा हुआ, x और प्लस में क्या चलेगा यहाँ पर। इस x - 5 से x - 5 को कॉमन कर लिया, या फिर कहेंगे कैंसिल कर देंगे या फिर डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा +2 और ये इसका क्या निकला, फैक्टर निकला। अब इस दोनों को क्या कर दीजिए, इक्वेट कीजिए किससे, 0 से, है ना। इक्वेट कीजिए 0 से, तो x - 5 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। x एज यूजुअल रहेगा और यहाँ पर 0 है, यह माइनस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा +5। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 + 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, x के वैल्यू कितने निकले, यहाँ पर एक 5 है, दूसरा x + 2, x एज यूजुअल रहेगा, यहाँ पर 0 है, ये +2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। x इज इक्वल टू कितना, 0 में से 2 जाएगा तो -2। x के कितने सॉल्यूशन निकले, 2 सॉल्यूशन निकले। ये किस मेथड से हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा जो हम निकालेंगे वो किस मेथड से निकालेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, इसके तरीके से हम इसको निकालेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये देखना है कि आप इसको देखिए कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। अगर d ग्रेटर देन कितना होगा 0, पहले तो आप किस मेथड से जाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से जाएंगे, तो उसके ज़रिए से हम क्या कर पाएंगे, डी पहले डिस्क्रिमिनेंट हमको निकालना होगा कि डी को ऑब्जर्व करना होगा कि डी किसके बराबर है, डी किसके बराबर है। अगर डी ग्रेटर देन 0 होगा तो उसके 2 अलग अलग क्या होंगे, रूट्स निकलेंगे या 2 अलग अलग सॉल्यूशन निकलेंगे। डी इज़ इक्वल टू 0, अगर डी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, रूट्स जो होगा वो दोनों सेम होगा। इसी तरह से हमने यहाँ बाई ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं कि डी का वैल्यू कितना होगा,
क्या होगा, डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि डी का वैल्यू कितना है, डी के जो एक्स के जो सोल्यूशन निकल के दोनों क्या है, अलग अलग है। तो बाय ऑब्जर्वेशन हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या था, तो ग्रेटर देन 0। अब आ जाइए हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आप लोग तो सीखे होइएगा, नहीं सीखे होंगे, चलिए कंप्लीट ओके। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, टारगेट इसका ये होता है कि सबसे पहले मुझे फर्स्ट टर्म जो होगा वो किसका कोफिशिएंट होना चाहिए, 1 का। चाहे यहाँ पर 2x है तो 2 से डिवाइड कर दिए, यहाँ पर 3x होगा तो 3 से डिवाइड कीजिए, अगर यहाँ पर 4x होगा, 4x स्क्वायर के टर्म में होगा तो 4 से डिवाइड कीजिए। टारगेट क्या होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म किसका कोफिशिएंट होना चाहिए, 1 का कोफिशिएंट होना चाहिए। तो इस टारगेट 1 में हम कह रहे हैं कि टारगेट 1 में क्या था कि फर्स्ट टर्म जो होना चाहिए, वो फर्स्ट टर्म जो होना चाहिए वो किसका कोफिशिएंट होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ 1, यानी कि 1 का कोफिशिएंट होना चाहिए। इस 1 का कोफिशिएंट के लिए मुझे करना क्या होगा कि सब में 2 से डिवाइड करना होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाई 2। जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे तो अपने पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, 2x², इसको भी 2 से डिवाइड कीजिए, माइनस में 7x, इसको भी 2 से डिवाइड कीजिए, प्लस में यहाँ पर 3/2, इसको भी डिवाइड करेंगे 2 से। ओके, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास, x², है ना, x², माइनस में क्या हो जाएगा 7/2, इंटू में x चल रहा है, अब प्लस में क्या चलेगा 3/2, ठीक है। और सब चलेगा किसके बराबर, इसको कर दीजिए किसके बराबर, 0 के बराबर। किसके बराबर, 0 के बराबर, क्योंकि ये चल रहा है इक्वेशन, तो इक्वेशन को तो इक्वेट करना होगा ना 0 से। अब अपने पास इस टर्म को क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे, लास्ट वाला जो टर्म है इसको ट्रांसपोजिशन कर दीजिए, तो क्या निकल के आ जाएगा, x² माइनस 7/2 इंटू में x, और जब हम ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ये पॉजिटिव है, उधर जाकर तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो माइनस में क्या हो जाएगा 3/2। यहाँ पर जो टर्म होना चाहिए वो किसके टर्म में होना चाहिए, आपने कोई आइडेंटिटीज पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, आइडेंटिटी पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² माइनस 2ab, अब प्लस क्या चल रहा है, b²। दूसरा आइडेंटिटी जो यूज़ करना वाला होता है इसमें क्या होता है, a² प्लस 2ab, अब प्लस क्या हो जाएगा b²। ओके, अपने पास यहाँ पर चल रहा है a² के टर्म में, यहाँ पर दिख रहा है कि x² में हो गया, और 2ab का जो रिप्रेजेंट करेगा वो किसको करेंगे, इस 7/2x को 2ab के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, 7/2x को 2ab के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए मुझे यहाँ पर देखिए नेगेटिव यहाँ है और यहाँ भी नेगेटिव है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव हुआ तो इस आइडेंटिटीज का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब 2ab के टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो अपने पास है ये a² को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो ये यहाँ पर लिखेंगे इसको x², क्या लिखेंगे, x², और माइनस चल रहा है माइनस, इस 2ab की जगह पर 2/2 से हम भाग करते हैं तो क्या होता है 1, और 1 को 7/2x से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट में कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर जिससे किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, सेम आता है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिखा। अब ये 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2/2 से हम क्या करेंगे, 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर हम 2 को ले लेंगे 2ab के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, ab के फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, इंटू में क्या चल रहा है 7/2 एज यूजल हो जाएगा, और इंटू में क्या चल रहा है x, और बराबर में माइनस 3/2 एज यूजल, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 2 इसको 2ab के फॉर्म में, मुझे क्या लेके आना है, यहाँ पर 2ab लेके जाना है। यहाँ पर 2 के जगह पर अपने पास ये 2 है, और a के जगह पर क्या चल रहा है, तो a के जगह पर इस x को लेके सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। x² को क्या लिखेंगे, x², ठीक है, और माइनस में 2 के जगह पर 2, और a के जगह पर क्या चलेगा अपने पास x, और b के जगह पर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे b के जगह पर क्या चल रहा 7, और इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 2 to the 4। ये क्या निकल के आया, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, b को, और यहाँ पर क्या चला माइनस 3/2, ठीक है। अब मुझे 2ab मिल गया, लास्टली मुझे लाना क्या है, b² को, तो b वाला जो टर्म कितना है 7/4, इस 7/4 का ही स्क्वायर करके दोनों साइड में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दोनों साइड में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये लिखिएगा एडिंग 7/2 का होल स्क्वायर बोथ साइड, यानी दोनों साइड में आपको दोनों साइड में ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या चल रहा है अपने पास x² का, ठीक है,
एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2 के जगह पर 2, ए के जगह पर क्या हो जाएगा एक्स, बी के जगह पर क्या कहेंगे तो 7/4, कोई दिक्कत, ठीक है 7/4, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, ठीक है, बी स्क्वायर की जगह पर हमने क्या कि 7/4 दोनों साइड में ऐड करना है, तो 7/4 को हम क्या करें यहाँ भी होल स्क्वायर से ऐड कर लिए। अब बराबर में आर एक्सेस में क्या चल रहा था -3/2 और यहाँ भी ऐड करना क्या 7/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको कोई आइडेंटिटीज़ बन रहा है, क्या बन रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, अब प्लस में क्या हो गया बी स्क्वायर। देखिए ये आइडेंटिटी बन रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab, क्या आइडेंटिटी बनेगा तो आप कहोगे कि a स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, जहाँ पर a किसको रिप्रेजेंट करेगा x को, 2 के जगह पर 2 हो गया, a के जगह पर क्या हो x, है ना, और b के जगह पर क्या 7/4 हो गया और b स्क्वायर 7/4 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये आइडेंटिटीज़ का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, या इस आइडेंटिटीज़ का हम कह सकते हैं LHS पार्ट क्या होता है, तो आप कहेंगे इस आइडेंटिटीज़ का जो LHS पार्ट होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इस सारा आइडेंटिटीज़ को क्या लिखा जा सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा जाता है। ये वाला पार्ट एज यूजुअल रहेगा, कोई दिक्कत। अब ये a माइनस बी, a के जगह पर क्या हो गया तो आप कहोगे कि x हो गया, अब b के जगह पर क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे 7/4 इसका होल स्क्वायर, चल रहा है। ये इतना सारा को हम क्या इतना लिख सकते हैं, तो उसी तरह से हम जब इतना सारा को इतना लिख सकते हैं तो इतना सारा को हम क्या लिख सकते हैं इतना लिख सकते हैं, ठीक है, LHS पार्ट। उसके बाद यहाँ पर -3/2 एज यूजुअल और 7 का होल स्क्वायर कितना होता है तो आप कहेंगे 49 और 4 का होल स्क्वायर कितना होता है तो आप कहेंगे 16। इस दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है, इस दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 16 होगा एलसीएम। 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे जो 16 आ जाएगा तो कहेंगे 8 टाइम्स, कितना बार 8 टाइम्स, और 8 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे 8 3 जा 24 माइनस 24 हो गया, प्लस का साइन है प्लस, 16 से 16 को भाग करेंगे तो 1 का टेबल 49 टाइम पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49, और ये सब चल रहा है किसके बराबर में x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिएगा आगे x माइनस क्या चल रहा है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या बचेगा 25/16 होगा, 24 माइनस 49, जब माइनस प्लस इक्वल टू माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो अब क्या बचेगा 25 क्या हो जाएगा 16। अच्छा यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये क्या हो जाएगा इस पर रूट चढ़ जाएगा, होगा, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, और ये सब दोनों जो नंबर्स हैं वो p/q के फॉर्म में है और प्लस परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट स्क्वायर से रूट आपस में कट जाएगा, कटेगा। सो क्या बचा अपने पास x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, जब भी हम रूट में से किसी नंबर को निकालते हैं किस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हम ज़्यादातर मोस्टली क्या करते हैं प्लस और माइनस में लेते हैं, यानी कि वो नेगेटिव में भी होगा इसका वैल्यू और एक पॉजिटिव में भी इंसर्ट किया जाएगा। तो 5 का होल स्क्वायर 25, तो यहाँ पर 5 से परफेक्ट स्क्वायर टूट जाएगा, 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो यहाँ पर 4 हो गया। अब x को सेपरेशन करेंगे, x को सेपरेट कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या चल रहा है प्लस माइनस 5/4 और ये माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में 7/4, यानी कि इस टर्म को एक बार नेगेटिव लेके जाना है और इसी टर्म को एक बार पॉजिटिव लेकर जाना है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव लेके जाइए 5/4 और प्लस में 7/4। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसी में से किसी एक को एलसीएम बना लेते हैं, 4 हो जाएगा, 4 से 4 को भाग करेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसमें से कोई एक एलसीएम बनाते हैं, ऊपर वाला न्यूमरेटर टर्म को साइन के साथ एज यूजुअल छोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा 5 और साइन क्या चल रहा है अपने पास प्लस में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 12/4, 4 3 जा 12, यानी x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू 3 आया है ना। यहाँ देखिए एक बार आपको पॉजिटिव लेके गए हैं तो एक बार क्या लेके जाएंगे नेगेटिव, यानी x इज इक्वल टू क्या -5/4 और प्लस में क्या हो जाएगा 7/4। यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है तो कोई एक एलसीएम हो जाएगा और साइन के साथ इसको क्या करें इंसर्ट कर देते हैं। माइनस में क्या चल रहा है 5 और प्लस में 7, माइनस प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 7 में से 5 जाकर क्या हो जाएगा 2/4, यानी 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी x इज इक्वल टू क्या निकला 1/2, x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं कंप्लीटिंग मेथड को सॉल्व करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लीजिए। मुझे टारगेट क्या होता है कि फर्स्ट में क्या करना है कि फर्स्ट टर्म जो होना चाहिए वो किसका कोफिशिएंट होना चाहिए 1 का। इस 1 का कोफिशिएंट के लिए मैंने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया। क्यों यहाँ पर 2 ही से डिवाइड किया जा सकता है, कोई और नंबर नहीं हो सकता है। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर क्वेश्चन आपका 3x² होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में अगर 4x² होगा तो 4 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में अगर 12 होगा तो किससे भाग करेंगे
12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अपने पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, यानी ये 1 का कोफिशिएंट हो गया। उसके बाद ये ए स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा और इसको मुझे लेके जाना है किसके फॉर्म में, 2ab के फॉर्म में, और इस लास्ट टर्म को क्या करेंगे, रिप्लेस करके RHS में जाने देंगे। जैसे ये RHS में जाएगा ये नेगेटिव हो गया, और इसको मुझे बनाना है 2ab के। 2ab को बनाने के लिए हमने 2/2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये अपने मन से, अपने कन्वीनियंट के लिए मैंने इसका यूज़ किया, आप चाहो तो कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो आना चाहिए फिर 2ab के फॉर्म में। हमने क्या किया, 2 के जगह पर 2, a क्या किसके रिप्रेजेंट कर रहा है, x को, तो हमने यहाँ पर x लिखा, और b क्या हो जाएगा 7/4, हमने 7/4 लिखा। फिर यहाँ पर हमने कहा क्या कि इस 2 से हम क्या करेंगे, 2 के जगह पर 2 हो गया, और यहाँ पर a के जगह पर क्या हो जाएगा x, b के जगह पर क्या 7/4, 7/2, और जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 4 हो गया, 7/4। अपने पास क्या बना, अब आइडेंटिटीज़ जो हमने बताया कि आइडेंटिटीज़ जो यूज़ होने वाला है कंप्लीटिंग स्क्वायर में, 2 आइडेंटिटीज़ मोस्टली यूज़ होगा, क्या a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर ये पता लगाना होगा कि ये वाला टर्म अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, ये वाला टर्म अगर पॉजिटिव है यहाँ पर तो हम पॉजिटिव आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस चल रहा है तो यहाँ पर हम ऊपर वाला आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा 2ab, ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो a को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 है जो कि हम अपने मन से रखते हैं क्या आइडेंटिटीज़ के लिए, या आइडेंटिटीज़ में होता है। a के जगह पर क्या चल रहा है x, b के जगह पर क्या हो जाएगा 7/4, और ये एज यूजुअल चल रहा है, क्योंकि मुझे अब लास्टली क्या निकालना है, b स्क्वायर को। तो b स्क्वायर को निकालने के लिए b जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको कर रहा है, 7/4 को, इसलिए 7/4 से होल स्क्वायर करके दोनों साइड में ऐड करते हैं। जब दोनों साइड में ऐड करेंगे तो ये एज यूजुअल फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन जैसे कहते हैं ऐसे, इस वाला में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 7/4 का होल स्क्वायर यहाँ भी ऐड होगा, 7/4 का होल स्क्वायर यहाँ भी ऐड होगा। तो अब ये जो बन गया, ये एक आइडेंटिटीज़ का रूप पूरा रूप बन गया। क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 2ab, जो 2 के जगह पर 2 हो गया, a के जगह पर x को रिप्रेजेंट कर रहा है, b के जगह पर क्या हो जाएगा 7/4, अब प्लस में क्या चल रहा है b स्क्वायर, b के जगह पर क्या हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर। ये हमने अपने कन्वीनियंट के लिए यूज़ किया है, आप भी चाहो तो कर सकते हो। और ये RHS में क्या चल रहा है, माइनस का 3/2, 7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, यहाँ पर हमने सॉल्व किया। फिर उसके बाद ये एज 4 का होल स्क्वायर 16। उसके बाद ये जो सारा रूप है ये किसका रूप है, तो कहिएगा ये a - b का होल स्क्वायर होता है। जब इतना सारा को हम इसके बराबर लिख सकते हैं तो इतना सारा को हम इसके बराबर लिख सकते हैं। सो क्या हो जाएगा x - 4 का होल स्क्वायर। ये इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे x - 4 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर में है तो स्क्वायर हटाएंगे जैसे, तो ये रूट में आ जाएगा, और रूट कभी भी टूटता किससे, परफेक्ट स्क्वायर से। तो 5 का होल स्क्वायर 25 होता है, 4 का होल स्क्वायर 16 होता है। ये दोनों आपस में कटेगा, और दोनों जब कटेगा तो एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, है ना। एक पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए, एक नेगेटिव वैल्यू लीजिए। तो x का वैल्यू क्या निकल गया 3, x का वैल्यू क्या निकला 1/2। इसको नोट कीजिए।